तो 12 क्लास के छात्र तैयार हो जाइए। जी हाँ, 12 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनको 2026 में बिहार बोर्ड से देना है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, ऐसे बच्चे 2025 के साल में पढ़ रहे हैं 12 क्लास में, ऐसे 12 क्लास वालों का होने जा रहा है एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि पिछले साल जो मंथली एग्ज़ाम चला करता था, इस साल 2025 में मंथली एग्ज़ाम का सिस्टम तो कर दिया गया है बंद, लेकिन मंथली एग्ज़ाम के बजाय होगा क्या, त्रैमासिक परीक्षा होगी, जिसको हम लोग क्वार्टरली एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। इसके बाद जब त्रैमासिक एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं, और उसके बाद होगा सेंटअप एग्ज़ाम। तो ये शुरुआत होने जा रही है 2025 में। जब आप 12 क्लास में आ चुके हैं तो ये त्रैमासिक एग्जामिनेशन की या फिर क्वार्टरली एग्जामिनेशन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन बनाएगा कौन, एग्जामिनेशन का रूटीन क्या है और इस रूटीन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन ना देंगे 12 क्लास का तो क्या होगा, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो आप समझिए, 6 जून 2025, जी हाँ 6 जून 2025 को एग्जामिनेशन का रूटीन 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025 का रूटीन जारी हो चुका है। इस लेटर को देखिए, बिहार बोर्ड ने लेटर जारी किया किसको, तो पूरे बिहार के सभी जिलों के डीओ को, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। माह जून 2025 में कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। और इसके बाद कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जितने भी बिहार के अंदर के उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनमें जो 12 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जून 2025 में त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है। और उसके लिए जो है ना 23 जून से परीक्षा की शुरुआत होगी, जो चलेगी कब तक, तो 30 जून तक। आपको याद होना चाहिए कि 23 जून ही वो तारीख है जिस दिन गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने जा रहा है। मतलब स्कूल खुला और पहले दिन ही आपका होगा एग्जाम शुरू। तो 22 तक तो छुट्टी है, 22 को संडे है और 23 तारीख को है मंडे। 23 तारीख को जून यानी 23 से आपका 12 क्लास वालों का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, जो चलेगा कब तक, तो 30 जून तक। इसमें रूटीन को देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें 23 तारीख को आईएससी वालों का फिजिक्स होगा, आईकॉम वालों का एंटरप्रेन्योरशिप होगा और आईए वालों का फिलोसफी होगा। फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन होगा 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक, और सेकंड सिटिंग का एग्जामिनेशन होगा 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक। ये एग्जामिनेशन का टाइम है। अब अगर 23 तारीख को ही हम सेकंड सिटिंग की बात करें तो सेकंड सिटिंग में आईएससी वालों का फिजिक्स होगा, आईकॉम वालों का अकाउंटेंसी होगा और आईए वालों का पॉलिटिकल साइंस होगा। फिर 24 को एग्जाम होगा, आईएससी वालों का मैथ, फिर आईए वालों का भी मैथ। फिर आईएससी वालों का सेकंड सिटिंग में बायोलॉजी होगा और आईकॉम वालों का बिजनेस स्टडीज और आईए वालों का ज्योग्राफी होगा। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट आपका है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में चुन लिया है, उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। मान लेते हैं अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो आगे आने वाले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अपने सब्जेक्ट को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बदलना चाह रहे हैं, अभी तक बदला तो नहीं ना है, और ये एग्जाम चूंकि डमी आने से पहले हो रहा है, इसलिए आप एग्जाम उसी सब्जेक्ट का दीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भर के दिया था। जब आप डमी आने के बाद सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा तो आप उसके बाद जो एग्जाम होंगे ना, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो, उसमें आपको बदले हुए सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। लेकिन चूंकि अभी बदलाव हुआ नहीं है, इसलिए आपको उसी का एग्जाम देना है जो आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भरा था, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर देखिए 25 तारीख को क्या है, तो आईएससी, आईए, आईकॉम सबका इंग्लिश होगा फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में सबका हिंदी होगा। इस रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई रूटीन की बात। अब यहाँ पर हम सवाल उठाते हैं इस बात का कि आखिर अगर कोई बच्चा ये 12 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, अगर मान लेते हैं किसी कारण से, तो उसके साथ क्या होगा, क्या कर सकता है स्कूल, क्या उसका नामांकन रद्द होगा। देखिए, एग्जामिनेशन जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका रिजल्ट भी बिहार बोर्ड मांगता है। और देखिए, इसी लेटर में यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है कि जो 12 क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है जून महीने में, उसका जो है ना प्राप्तांक, यानी किस बच्चे का कितना नंबर आया, उसका पूरा रिजल्ट बना करके, मार्क्स का स्टेटमेंट बना करके, और इसी फॉर्मेट में बिहार बोर्ड को भेजना है। इसमें देखिए, स्टूडेंट का नाम होगा, फादर्स और मदर्स नाम होगा, मेल या फीमेल, सब्जेक्ट 1 उसका क्या है, उसमें कितना नंबर आया, सब्जेक्ट 2 क्या है, कितना नंबर आया, और इसके बाद जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट कौन कौन है, उसमें कितना नंबर आया, सब कुछ करके यहाँ पर रिजल्ट बना करके पूरा सारे स्टूडेंट का ये बिहार बोर्ड को भेजना है। अब यहाँ पर ये जब आप समझ गए कि रिजल्ट बनाकर भेजना है, अगर कोई बच्चा अगर इस एग्जामिनेशन में बैठा ही नहीं और उसके स्कूल ने उसको एब्सेंट कर दिया, इस रिजल्ट में उसका रिजल्ट नहीं गया, तो बिहार बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। मैं अगर एक लाइन में कहूँ ना, तो आपका
आपका एग्ज़ाम ना देना, ये आप पर असर कर सकता है अगर आपका स्कूल चाहे तो। अगर आपका स्कूल जहाँ पर आपका एडमिशन है अगर कोई कार्रवाई ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर स्कूल चाहे तो आप पर कार्रवाई भी कर सकता है। एग्ज़ाम ना देने पर आपका नामांकन भी रद्द कर सकता है, एग्ज़ाम ना देने पर आपका रिजल्ट एब्सेंट करके भी भेज सकता है, और इससे आगे दिक्कतें हो सकती है, लेकिन स्कूल चाहे तो इस संबंध में अपने स्कूल से संपर्क बनाकर रखें। अब रही बात की क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड ही भेजेगा, क्वेश्चन जो इसका आएगा वो बिहार बोर्ड भेजेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कितना, मतलब जो भी आपकी किताबें हैं, जो आपका सिलेबस है, उसमें किताबों के कितने चैप्टर से आएगा। तो किसी भी बुक को उठाइए, किसी भी किताब को उठाइए, उसमें टोटल जो चैप्टर हैं उसका जो है ना आप क्या कीजिए कि 1/4 कर दीजिए, ठीक है, 1/4। अब मान लेते हैं अगर 10 चैप्टर है तो 10 का अगर चौथा भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, मतलब आपका 3 चैप्टर तक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं किसी किताब में 16 चैप्टर हैं तो 16/4 कर दीजिए, आपका जो है 4 चैप्टर तक 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक के सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्वार्टरली एग्जाम है चूंकि, तो ये 1/4 जो आपका सिलेबस है, चैप्टर्स हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रही बात इस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, तो ये एडमिट कार्ड नहीं आता है, सेंटर कहीं नहीं जाता है, आपके अपने स्कूल में एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा, बस आपका एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन किसी का छूट गया है और आगे डमी के टाइम में रजिस्ट्रेशन का डेट आने के बाद वो रजिस्ट्रेशन कराने का इच्छुक है तो वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, अगर उसका स्कूल चाहे तो। अगर स्कूल बैठने से मना करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद वाला एग्ज़ाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को परेशान नहीं होना है। 12 क्लास का जो ये क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है, लगभग मैंने उससे जुड़े सारे सवालों का जवाब दे दिया। अगर कोई डाउट आपके मन में फिर भी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।